तो प्यारे बच्चों, मैं यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरुजी में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज का बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आए हैं जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, जो कि 15 MCQ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का है, जो कि आज हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IPAC नाम बताइए। एथिल अल्कोहल जो होता है उसका IPAC नाम बताना है। देखिए, एथिल अल्कोहल का जो IPAC नाम होता है वो क्या होता है, हम आंसर टिक करेंगे बहादुर। एथिल अल्कोहल का जो आंसर होता है हम IPAC नाम हम आंसर टिक करेंगे। क्या कह रहे कि एथिल अल्कोहल का IPAC नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे एथिल अल्कोहल का IPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है, एथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल का IPAC नाम क्या होगा, एथेनॉल। अब जानेंगे कि एथेनॉल कैसे हुआ। तो चलिए देखिए, अल्कोहल का सामान्य सूत्र, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए, एथिल अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 क्या होता है, OH होता है। दुनिया की कोई भी अल्कोहल हम इसी फार्मूले से बना सकते हैं। ठीक, देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको ROH से भी दर्शाया जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या करेंगे कि IPAC नामकरण में हम क्या करते हैं कि एल्केन में से ई हटाकर ऑयल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाता है, एल्केनॉल। क्या हो जाता है, एल्केनॉल। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल में समझेंगे बहादुर। इसमें होता है, एक होता है मेथिल अल्कोहल। देखिए, मेथिल अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, इसमें कि इसके CnH2n+1 क्या होता है, OH होता है। और तो मेथिल में बताए कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और तो अब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस का 1 OH है, तो ये C 2 मिलकर कितना हो गया, 3। और उसके बाद कितना हो गया, OH। ये हमारा किसका फार्मूला गया, मेथिल अल्कोहल का। अगर इसका हम IPAC नामकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका IPAC हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। आई बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ता है। ठीक, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षारीय विलयन का pH है, जो क्षारीय विलयन का जो pH होगा वो क्या होगा। देखिए, क्षारीय विलयन के, अम्लीय विलयन का और उदासीन के लिए बताया था ना। क्षारीय विलयन के जब कहेगा तो क्षारीय विलयन के जो होता है ना, हमेशा 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और ये 7 से कम होगा, इसका प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। और बताओ, जिसका 7 होगा उसके क्या होता है, तो उसका क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अब बताओ, जिसका 0 होगा उसकी भी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जो pH स्केल देखेंगे, इसमें pH स्केल क्या है। देखिए, pH स्केल में क्या होता है ना, इसमें pH स्केल में जानेंगे कि pH स्केल होता क्या है। देखिए, रुकिए थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, क्षमा प्रार्थी है इसके लिए। देखिए, हाँ चलिए देखते हैं pH पैमाना। अब बताइए, pH पैमाना है ना, तो देखिए pH पैमाना की जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। देखिए, जब इन्होंने pH स्केल का खोज किया ना, तो pH स्केल का परिसर रखा। जो pH स्केल का परिसर होता है, वो कहाँ तक था, तो इसका था 0 से कहाँ तक था, 14 तक। कहाँ तक था, 14 तक। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है। देखिए, इसका काम होता है छवि बनाना। क्या होता है, छवि बनाना। क्या होता है, छवि बनाना।
अब बताओ श्याम श्वेत प्लेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? तो हम आंसर टिक करेंगे AgCl। देखिए अब AgCl का निर्माण कैसे होता है ये बताइए बहादुर। ये हमारा Ag है और ये हमारा क्लोरीन गैस है। जब इसकी अब क्रिया कराते हैं तो ये किसमें बनता है? 2GCl में। आई बात समझ में? यहाँ पर चांदी 2 है, सिल्वर 2 है, तो हम क्या करेंगे? तो आंसर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। आई बात समझ में? जब बात समझ में आई तो हम चलते हैं बहादुर अगला प्रश्न पर। ठीक, देखेंगे क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? देखिए तनु अम्ल के साथ क्या करेगा कि संयोग के मतलब जुड़कर इसमें से क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? बाहर निकलेगा। चलिए हम इसकी कहानी समझते हैं। देखिए पहली बात कि सल्फर नहीं करेगा, सल्फर संयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये हमारा क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। ठीक, देखिए क्लोरीन भी नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन में हमारा क्या है? अधातु है। तो ये आंसर हमारा हट गया। अब देखिए 2 है, इसमें से ये एक ताबा नहीं करेगा, नहीं करेगा क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आती है। कहाँ आती है? नीचे आती है, सॉरी आता है। लिख देंगे क्या? लिखेंगे इसमें क्या? देखिए नीचे आता है। ठीक, अब देखिए क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो हाइड्रोजन से जो नीचे आता है, हाइड्रोजन से जितने भी तत्व नीचे आते हैं वह तनु अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो चलिए एक आंसर हमारा क्या बच गया? एक आंसर हमारा बच गया क्या? जिंक। क्या है? जिंक। देखिए इसी जिंक को जस्ता कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? Zn। ये तांबा है ना, तो तांबा को भी बहादुर क्या कहते हैं? कापर। क्या कहते हैं? कापर। इसका सिंबल क्या होता है? Cu। चलिए आई बात समझ में। और जब बात आई समझ में तो चलते आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। देखिए कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए इसमें एक होता है बहादुर, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा इसमें क्या होता है? असंतृप्त। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक आता है क्या? एल्कीन आता है। दूसरा आता है इसमें एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन। देखिए एल्कीन में क्या होता है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनता है और इसमें क्या बनता है? कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें एल्केन होता है और एल्केन में इसमें क्या होता है? कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये आता है। तो कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं आता है। इसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? इसमें आसानी से आंसर टिक कर देंगे। इसमें जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड आएगा कार्बन के साथ, ये हमारा नहीं आता है। बस इसमें आता क्या है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। और जो असंतृप्त होता है इसमें क्या होता है कि इसमें डबल और ट्रिपल आएगा, लेकिन जब संतृप्त की बात आती है तो इसमें क्या होता है? सिंगल। लेकिन इसमें कह रहा है ना कि नहीं होता है, तो जब नहीं के सेंस में कहेगा तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इसमें नहीं होता है। चलिए आई बात समझ में। और जब बात आई समझ में तो हम बहादुर क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? देखिए धात्विक की बात आएगा तो देखिए ये हमारा क्या है? लिखेंगे कि अधिकांश धातु चमकदार होती है जो धात्वी का गुण रखती है। ठीक, देखिए अब बताइए इसमें क्या होगा कि ये सल्फर क्या है? सल्फर जो होता है ये क्या होता है बहादुर?
अधातु। क्या होता है? अधातु। ये फास्फोरस ये भी क्या होगा? इसको भी हम क्या कहेंगे? अधातु। ये भी क्या है? अधातु। और ये जो हमारा हीलियम है ये हमारी कैसी गैस है? अकीरिय गैस। कैसे गैस है? अकीरिय गैस। तो ये अकीरिय गैस है ना, तो ये इसमें क्या होगा कि हीलियम इसमें अक्रिय गैस है, तो इसमें क्या होगा कि धात्विक तत्व है, तो कह देंगे आसानी से हम इसमें क्या है? लिथियम। देखिए एक आप लोग के बहादुर इसमें ट्रिक क्या बताए थे ना कि नकली। नकली का मतलब क्या कि Na के मतलब होता है बहादुर क्या? सोडियम। क्या होता है? सोडियम। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। और ये बताओ जो Li है, Li के मतलब क्या होता है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम। अब बताइए ये नकली एकमात्र एक ऐसा ट्रिक है जिसमें आंसर क्या करेंगे कि टिक कर सकते हैं क्या कि जो सोडियम पोटेशियम लिथियम है इनको क्या किया जाता है कि इनको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। चलिए ये बात समझ में आया। देखिए सोडियम पोटेशियम और ये हमारा क्या है? लिथियम। इनको क्या किया जा सकता है ना कि ये बहुत चमकदार होते हैं और इनको क्या किया जा सकता है कि इनको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। अब बताओ जब इनको चाकू से आसानी द्वारा काटा जा सकता है तो हम कह सकते हैं कि कौन सा तत्व धात्विक है, तो हम कह सकते हैं कि लिथियम हमारा क्या है? धात्विक है। आई बात समझ में? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, देखिए कह रहा है इसमें ना कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक। देखिए अभी पीछे बताए ना आप लोग को कि असंतृप्त होता क्या है कि इसमें आता है क्या? इसमें एक आता है एल्कीन और एक दूसरा आता है एल्काइन। क्या आता है? एल्काइन। तो देखिए एल्कीन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है, ठीक, और इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब बताओ तो इसमें असंतृप्त कर रहा है ना, देखो ये एन है तो ये एन वाला नहीं होगा, ठीक, ये एन है ये भी नहीं होगा। देखिए इसमें इन वाला आ गया ना, एथिलीन आ गया, तो ये आंसर आसानी से टिक कर देंगे। आई बात समझ में? तो चलिए बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक, चलिए कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए सॉरी इसमें दिया है क्या कि धोने का सोडा। देखिए धोने का सोडा मतलब क्या? देखिए ये हमारा क्या, इस धोने का जब सोडा लिखा है ना, देखिए धोने का सोडा को हम कह सकते हैं, एक कहते हैं इसको क्या? धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा। इसी को क्या कहते हैं? धावन सोडा। देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताए थे आप लोगों को ना, Na2CO3 और जल का कितना अणु रहता है? 10 अणु रहता है। तो ये हमारा किसका सूत्र है? ये हमारा सूत्र है धोने के सोडा, उसी को धावन सोडा कहते हैं। ये हमारा रासायनिक सूत्र है। अब बताओ इसका जब बहादुर रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम धावन सोडा का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए Na का मतलब क्या हो गया? सोडियम हो गया, और CO का मतलब क्या होता है बहादुर? तो CO का मतलब कार्बोनेट होता है। अब बताओ 10 है ना, तो 10 के लिए डे का प्रयोग करते हैं। H2O का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग? हाइड्रेट। क्या लिखते हैं? हाइड्रेट। चलिए तो ये बताइए धोने का सोडा को हम क्या कहते हैं? धोने के सोडा को हम धावन का सोडा कहते हैं, ठीक। और ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10 H2O होता है। और जब इसका रासायनिक नाम लिखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। तो चलिए इसमें आंसर आसानी से टिक करेंगे, क्या होगा? NO2CO3 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है ना कि निम्नलिखित यौगिक में से अम्लीय लवण कौन सा है? देखिए अम्ल लवण क्या होता है, पहले तो जानेंगे कि अम्ल लवण क्या होता है। देखिए ये क्या होता है कि ये प्रबल अम्ल और दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या होते हैं? क्षार से बने होते हैं। क्या होता है? बने होते हैं। वो क्या कहलाता है? वो हमारा अम्लीय लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय लवण कहलाते हैं, ठीक। अब बताओ जो कह रहा है कि अम्ल लवण क्या है, देखिए इसमें अम्ल लवण आसानी से होगा क्या? NHSO4 और एक अन्य अम्ल लवण की जब नाम आएगा तो अन्य नाम लिख सकते हैं। एक और होता है जो फेमस नाम है बहादुर, पेपर में बड़ी पूछा जाता है, NH4Cl। इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? नौसादर। क्या कहते हैं? नौसादर। तो चलिए कहानी समझ में आया। अम्ल लवण क्या होता है? तो हम कहेंगे कि NH4Cl को हम कहते हैं नौसादर, और इसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल लवण। और ये अम्ल लवण होता क्या है? तो ये हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से क्या होता है? बना होता है। चलिए ये बात समझ में आई। चलिए जब बात समझ में आई तो इसको क्या करते हैं कि सेशन का आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है?
कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनने के लिए उपयोगी पदार्थ है। देखिए जल को जीवाणु रहित बनने के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो क्या है, तो हम आंसर आसानी से टिक करेंगे। आंसर होगा बिरंजक चूड़। देखिए बिरंजक चूड़, देखिए पहले तो जानेंगे बिरंजक चूड़ की कहानी क्या है। देखिए बिरंजक चूड़, देखिए बिरंजक चूड़ का एक अन्य नाम होता है, अन्य नाम कह सकते हैं एक तरफ से, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है CaOCl2। अब बताओ जब इसका रासायनिक नाम पूछा जाएगा तो आसानी से लिख सकते हैं रासायनिक नाम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं आसानी से इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी एक क्या होता है, क्लोराइड। क्या होगा, क्लोराइड। आई बात समझ में। अब देखिए तो कह रहे हैं कि जीवाणु रहित, तो जीवाणु रहित के लिए हम आंसर आसानी से क्या कर सकते हैं, बिरंजक चूड़। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे प्रश्न। अगला क्या है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्षारीय धातु है। देखिए क्षारीय धातु होता है, एक मृदा क्षारीय धातु होता है। तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए जो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु है ये दोनों क्या होती है कि एस बला आवर्त सारणी में एस बला के तत्व है। और तो एस बला के तत्व है तो ये भी तो जानेंगे कि एस बला के तत्व है तो किस समूह का है। देखिए कह रहा है कि क्षारीय धातु है, तो क्षारीय धातु में क्या करेंगे कि आसानी से जानेंगे कि क्षारीय धातु होता क्या है। देखिए जो क्षारीय धातु इसमें होगा ना तो आंसर आसानी से टिक करेंगे, क्या होगा, Li लिथियम होता है, Na सोडियम, K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। देखिए जो इसको ये जो आता है ये हमारा क्या है, क्षारीय धातु है जो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के तत्व है। तो वर्ग नंबर कितने का है, एक का। कितने का है, एक का। अब देखिए एक आता है इसमें, ये जो बहादुर है ना ये हमारा आता है क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत, क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत। ये भी हमारा किस बला का है, तो ये हमारा एस बला का है। और समूह नंबर वर्ग में कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। चलिए ये बात समझ में आया। जो समझ में आएगा तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे 14 नंबर क्या करें। कर क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिए तो ऑथेंटिक से बहुत आसान है। देखिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है तो हम कह देंगे, आसानी से आंसर टिक कर देंगे, भूरा लाल। क्या होता है, भूरा लाल। क्षार होता है ना, तो जब कह रहे हैं कि क्षार के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हम कह देंगे कि क्या होता है, भूरा लाल। क्या होता है, भूरा लाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा के जल का संयुक्त पीएच मान है। जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा, इसके जो जल का जो पीएच संयुक्त पीएच मान होता है क्या होता है, तो हम कह देंगे 5.2 या इससे क्या होता है, इससे हमेशा कम होता है। तो हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, अम्लीय वर्षा के जल का संयुक्त क्या है, पीएच मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है, अगला क्या कर रहा है कि एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम है। देखिए एसिटाल्डिहाइड का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होगा। देखिए एसिटाल्डिहाइड, देखिए इसका पहले समझेंगे। जो एसिटाल्डिहाइड है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CH3CHO। ठीक, अब बताओ इसी ये एसिटाल्डिहाइड है तो हम क्या करते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम लिखने में हम क्या करते हैं कि बहादुर एल्केन में से हम क्या करते हैं कि एल्केन में से ई को हटाकर एल जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, एल्केनॉल। क्या हो जाता है, एल्केनॉल। ठीक, देखिए अब बताइए एल्केनॉल हो जाता है तो इसमें कह रहा है कि देखिए कार्बन 1 2 है ना, तो 2 पर क्या आता है, तो एथ आता है ना, तो हमारा आंसर आसानी ठीक है, क्या, एथेनॉल। और जो एथेनॉल होता है ना ये हमारा किसका होता है, ये हमारा एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है। किसका नाम होता है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है। ठीक, चलिए जब एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है ना कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। देखिए बेकिंग जो पाउडर होता है ना
जब उसको गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आप लोगों को बताया था ना कि जो बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हम कह देंगे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड। और तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का फार्मूला NaHCO3 होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी बेकिंग पाउडर को, इसी को हम क्या कहते हैं? खाने का भी सोडा कहते हैं। चलिए आई समझ में बात? जब बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग के क्या हुआ, यह समाप्त हुआ। ठीक, आइए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग की सेशन बहुत शानदार, एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।